जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। 10 मई की अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए, आज मैं वो आपको उपाय बता रही हूँ जो उपाय करने से हमारे यहाँ स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है और हमें प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की, लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताती हूँ पूजा विधि के बारे में। उस दिन हमें प्रातः जल्दी स्नान करके भगवान प्रभु श्री हरि लक्ष्मी नारायण का, आपके यहाँ विग्रह है तो विग्रह का, तस्वीर है तो तस्वीर का, और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की तस्वीर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइए। दुग्धाभिषेक से, पंचाभिषेक से स्नान कराइए। फिर उनको चंदन का लेपन कीजिए, शुद्ध चंदन का, उसमें कपूर मिक्स करके लेपन कीजिए। उनको बहुत प्यार से सजाइए, उनको तुलसी मंजरी अर्पित कीजिए, उनको चंदन का लड्डू अर्पित कीजिए, उनके पैरों में पाजेब पहनाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को लड्डू गोपाल जी के उस दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, तो इसलिए बिहारी जी को, ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाई जाती है। तो उस दिन भगवान को पाजेब जरूर पहनाइए, तुलसी की बनाकर, तुलसी की दानों की बनाकर वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे बनती है। दूसरा, भगवान को चंदन का लड्डू अवश्य चढ़ाइए, बनाकर उनके चरणों में रखिए। तो चरणों में रखने के लिए भी 2 प्रकार का लड्डू बनता है, एक जो हम भोग में पा सकते हैं और एक जो कि हम मस्तक पे लगा सकते हैं। तो वो दोनों ही प्रकार के लड्डू मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ जल्दी ही। ठीक है, अब आते हैं उपाय कि इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे यहाँ स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक दक्षिणावर्ती शंख। जब आप भगवान की, लड्डू गोपाल जी की दुग्धाभिषेक, पंचाभिषेक से सेवा कर लें, चंदन का लेपन कर दें, उस समय आप चौकी पर एक दक्षिणावर्ती शंख लें, उसमें चावल एक एक चुटकी लेके चावल भरते जाएं, और जब वो शंख पूरा भर जाए तो उसको अपने घर की जो तिजोरी होती है जिसमें हम अपना रुपया पैसा जेवर रखते हैं, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर उस दक्षिणावर्ती शंख को रख दीजिए और तिजोरी बंद कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर में धन आगमन होना लगेगा, रुका हुआ धन मिलने लगेगा। धन प्राप्ति का ये अचूक उपाय है। अब बताती हूँ एक दूसरा उपाय धन प्राप्ति का। आपको एक एकाक्षी नारियल लेना है। एकाक्षी आप जब दुकान वाले से पूछेंगे वो आपको बता देगा ये कौन सा नारियल है। एक आंख वाला नारियल होता है जो एकाक्षी नारियल, वो लेना है। उसको लाल कपड़े में लपेटना है। ठीक है, लाल कपड़े में ही लपेटना है क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय होता है। लाल कपड़े में लपेट कर, और एक फिर लेनी है हमें चांदी की डिब्बी, छोटी सी चांदी की डिब्बी लेनी है। उसमें भरना है हमें शहद, और उसमें डालने हैं थोड़े से केसर के फूल, केसर की पत्तियां जो होती हैं ना, उनको स्प्रिंकल कर देना है शहद की डिब्बी में और डिब्बी को बंद कर देना है। अब ये 2 चीज़ें, एकाक्षी नारियल जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और दूसरी ये शहद और केसर की डिब्बी, इसको हम तिजोरी में रख देंगे और बंद कर देंगे। आप कुछ दिनों में ही देखेंगे आपके यहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगा है। आपके घर में धन आगमन हो रहा है, जो रुके काम थे वो बन रहे हैं, व्यापार अच्छे से चल रहा है, बच्चों की जॉब भी अच्छे से चल रही है। अब बताती हूँ जो कार्य आपको करने हैं। जैसे कि आपको वाहन लेना है, अक्षय तृतीया का दिन उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। आपको घर लेना है, आपको गृह प्रवेश करना है, तो अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो वो आपको फलेगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। और आपको कुछ भी मंगल कार्य करने हैं तो आप अक्षय तृतीया को करिए। जिनका विवाह नहीं निकल रहा है तो वो लोग अक्षय तृतीया वाले दिन विवाह की तारीख तय करवा सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन ऐसा है, उसके लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त है। तो उस दिन आपका जब विवाह होगा तो वो भी सफल होगा, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। अब बताती हूँ हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें मार्केट जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए।
जिसकी सामर्थ्य जैसी है उनके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपकी सामर्थ्य सोना खरीदने की है तो आप सोना खरीद कर लाएं और उसको अपनी पूजा करते समय, जब भगवान की पूजा कर रहे हैं ना पंचाभिषेक से, चौकी सजाइए, तब आप उसको पूजा में रखें और पूजा करें। आपकी सामर्थ्य सोने की नहीं है, चांदी का कुछ ले आइए और चांदी की वो चीज़ फिर पूजा में रखिए। आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं ला सकते हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, आप जो साबित धनिया होता है ना, धनिया के दाने, मसाला जो होता है साबित धनिया, उसको लेकर आइए। और कितना लेकर आना है? 250 ग्राम, इससे कम नहीं लेकर आना है। तो 250 ग्राम साबित धनिया लेकर आकर आप उसको अपनी पूजा में रखकर पूजा कीजिए, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त जरूर होगी। अब यदि आप खड़ा धनिया भी नहीं ला रहे हैं तो क्या लाएं? अरे आप 11 या 21 हल्दी की गांठें ले आइए। हल्दी की गांठें भी बहुत शुभ होती हैं, लेकिन लानी उतनी ही है जितनी बता रही हूँ, 11 या 21। ये वो उपाय हैं जो आपको पूरे साल शुभ फल प्रदान करेंगे। बस एक दिन ये उपाय करने हैं और आपको पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप करिएगा जरूर। जैसे कि तिजोरी में रखने के मैंने 2 उपाय बताए, उसमें से कोई एक उपाय, खरीदारी के 4 उपाय बताए हैं, उसमें से जो आपकी सामर्थ्य हो वो उपाय, प्रभु की सेवा करने का दुग्धाभिषेक या पंचाभिषेक, तो उसमें से कोई एक उपाय, तो ये जरूर कीजिएगा। अब भगवान को हमें फल कौन सा अर्पित करना है? तो फल अर्पित करना है उस दिन हमें मौसम के अनुसार, जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जो इस समय मौसम के फल है ना, इसमें से कुछ भी अर्पित करना है। चौकी पर कलश रखकर एक कटोरी में चीनी रखिए और फल रखिए, भगवान जी को बैठा लिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, चंदन स्नान कराइए, उनका चंदन लेपन कीजिए और फिर जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। आपके घर में धन लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी, अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। लेकिन जब आपके जीवन में ये परिवर्तन हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कम से कम मुझे भी तो पता लगे कि आप मेरे बताए हुए उपायों को कर रहे हैं। मैं सबके लिए सब तरीके के उपाय बताती हूँ। मैं एक क्लास को लेकर नहीं चलती कि हाई क्लास को ही या मिडिल क्लास को ही या लो क्लास को ही। आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे ठाकुर जी को पाजेब पहनाई जाती है, आप सोने की बना सकते हैं, आप चांदी की पहना सकते हैं, आप फूलों की पहना सकते हैं और आप तुलसी पत्र की भी बना सकते हैं। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ऐसे ही आप चंदन का लड्डू 2 प्रकार से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो कैसे करना है, मेरे साथ अक्षय तृतीया की प्लेलिस्ट में बने रहिएगा, जो कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। पर कमेंट करते रहिएगा और कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं हमेशा आपके प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार हूँ देने के लिए। कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, बस आपका प्यार चाहती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अपने जो शुभ चिंतक होते हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे भाई हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका भी अच्छा हो। तो आप ये वीडियो अपने उन रिलेटिव्स के साथ भी भेजिएगा जिनका आप शुभ चाहते हैं, ताकि वो लोग भी ये उपाय कर सकें। बहुत साधारण से उपाय हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इन उपायों को खुद भी कीजिए, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ में जब हम दूसरों को बताते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, क्यों पुस्तकें बांटी जाती हैं, क्यों अन्न दान किया जाता है, क्यों जल दान किया जाता है, क्यों भोजन दान किया जाता है, क्यों? ये पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। तो जब आप कुछ भी अच्छी चीज़ आगे बढ़ाएंगे ना, तो उसका फल आपको भी मिलेगा। इसीलिए तो ये पुण्य, दान पुण्य का श्रेय बताया गया है। और अक्षय तृतीया तो है ही दान पुण्य सेवा का दिन।
तो इसमें मेरा साथ देकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।